मैं डॉक्टर विजय कल्याणकर, मैं यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से काम करता हूँ। मैं घाटी रुग्णालय से बात कर रहा हूँ। सर, अभी जो 6 दिन से जो कर्मचारी स्ट्राइक पर गए हुए हैं, यहाँ पर तकरीबन ये नज़र में आ रहा है कि पेशेंट के जितने भी रिलेटिव है उनको भी तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जितना स्टाफ है उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन जो पेशेंट के साथ जो आए हुए रहते हैं, जाहिर है उनका पेशेंट, उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी, हर चीज़ होता है, उनकी उससे उनके जो भी मतलब टेंशन है उनकी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर पे क्या बीतरी होंगी, उनको हेल्पर नहीं है, उनका स्टाफ नहीं है, तो उसके बारे में आप थोड़ी सफाई में बताइए सर, क्या बताएंगे? अच्छा, ठीक है। आज स्ट्राइक का 6ठा दिन है और इसमें वर्ग 3 और वर्ग 4 ऐसे ये जो कर्मचारी है वो लोग स्ट्राइक पर गए हैं। इस वक्त वर्ग 1 और वर्ग 2 ये दोनों भी डॉक्टर्स, ये सब काम इनका चालू है। तो जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टर्स अपने यहाँ 675 सिस्टर्स काम करते हैं, वो सब स्ट्राइक पर है। उसके बाद क्लास 4 में तकरीबन 440 सर्वेंट है। हाँ, तो उसमें से एक 25-30 अगर छोड़ते हैं आप तो बाकी सब स्ट्राइक पर है। उसके बाद टेक्नीशियंस है, कुछ और क्लास 3 का स्टाफ है, तो ये सब काम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हमने ये स्ट्राइक को फेस करने के लिए नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमने सिस्टर्स की जगह नर्सिंग केयर में उनकी मदद ली है। तो तकरीबन हमारे पास पूरे हॉस्पिटल में मिलके हर रोज़ थोड़ा अलग अलग फिगर होता है, लेकिन 250 से 350 तक हमारे पास स्टूडेंट सिस्टर्स काम कर रहे हैं। और जो क्लास 4 कर्मचारी है वो नहीं होने की वजह से हमने कंत्राटी कर्मचारी जो है उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो हमारे पास 120 है। और कुछ डेली वेजेस के ऊपर हमने और 30 लोगों को कल से हमने डिप्लॉय किया है। और कुछ होमगार्ड्स हमने लिए थे, उनके तरफ से भी कुछ काम हो रहा है। तो इस तरह से हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी सर्विसेज पेशेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें पेशेंट सफ़र नहीं होना चाहिए। 14 तारीख से ये स्ट्राइक चालू है और उनका वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके लिए उनकी डिमांड है। तो मेरे ख्याल से लास्ट 30 इयर्स में इतना बड़ा स्ट्राइक कभी हुआ नहीं है। तकरीबन 1100-1200 लोग स्ट्राइक पर है हॉस्पिटल के। तो हॉस्पिटल सर्विसेज पर असर तो हुआ है, ये तो हम भी मानते हैं। जो प्लान्ड काम था वो हम इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी का हर्निया का ऑपरेशन है वगैरह, तो वो जो अर्जेंट है वो हम अभी कर रहे हैं। जो प्लान्ड सर्जरी है जो हम रुक कर सकते हैं वो इस वक्त हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने जो अल्टरनेट सिस्टम्स है उसका पूरा इंतज़ाम तो किया है, लेकिन ये इतने बड़े पेशेंट के लोड के लिए वो काफ़ी नहीं रहता है। तो हम खाली इस वक्त इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। जहाँ तक डिलीवरीज़ का वगैरह सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सर्जरी जो लगते हैं इमरजेंसी में वो भी हम कर रहे हैं। मेरी अभी सब कर्मचारियों से गुजारिश है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो पेशेंट्स के सेवा के लिए थोड़ा मानवता के दृष्टिकोण से जल्दी ये जो स्ट्राइक है इसको कॉल ऑफ करें। क्योंकि अभी कैसा है कि कोविड के केसेस में थोड़ा राइज़ है, उसके बाद H3N2 के केसेस भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा सांस के तकलीफ़ बच्चों में भी ज़्यादा दिख रही है। तो ये सब का विचार करते हुए समाज के हिसाब से मेरी उनसे विनती है और मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आप स्ट्राइक कॉल ऑफ करके जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर काम करें। और लोगों को थोड़ा तकलीफ़ होगी वो उनकी जगह, वो भी सही है, उनका गुस्सा भी वो भी मुनासिब है। हमको आप जितना कोऑपरेट करोगे हमको भी थोड़ा आसान जाएगा।
हमारे तरफ से मैं बस इतना तो पक्का कहता हूँ कि जो भी पॉसिबल है हम 100% दे रहे हैं। सर इन्होंने जो स्ट्राइक किए हुए हैं तो किस ताल्लुक से स्ट्राइक हुआ सर, क्या मांग क्या है? उनकी मांग ऐसी है कि 2005 नवंबर के बाद के जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अपॉइंटमेंट्स है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की है, उनको न्यू पेंशन स्कीम लागू की है। तो उनको उसमें से जो पेंशन मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से न्यू पेंशन स्कीम में बहुत कम अमाउंट आता है उसमें। तो उनकी मांग है कि हमको ये न्यू पेंशन स्कीम बंद करके हमको भी ओल्ड पेंशन स्कीम में आप लीजिए, ऐसी उनकी मांग है। तो उनके जो ये जो चल रहा है प्रॉब्लम, ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक है। ये खाली लोकल प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। सर अभी 6 दिन हो गए, ऊपर से हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कोई अपडेट आया सर? अभी गवर्नमेंट ही उनसे नेगोशिएशंस कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। उन्होंने कुछ एक समिति भी बनाई है, उसका जीआर भी निकला है। तो उसके ऊपर काम करके 3 महीने में उनका रिपोर्ट आने वाला है। वो हिसाब से वो जो भी रिपोर्ट आएगा उनके हिसाब से वो आगे कार्रवाई करेंगे। और अभी देखते हैं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उनके मांगे के बारे में, क्योंकि वो अपने लोकल लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट के लेवल का प्रॉब्लम है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, हम उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो सर अभी इसमें तकरीबन जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसा आपने बताया इमरजेंसी तो ले ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं हर एक घर का एक आदमी जिम्मेदार होता है, जो कमाना तो खाना, दिन जाओ पैसा वाला मामला रहता सर। तो अभी वो उनका पेशेंट यहाँ पर एडमिट किया जाता है, ऑपरेशन करना ज़रूरी है, लेकिन जैसा आपने बताया कि किसी का ऑपरेशन ऐसा है यानी कि हमको 8 दिन के बाद भी करें, उनको बेड रेस्ट देके तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो 8 दिन में सर वो जो हरेसमेंट वो बंदे को होता है, जो कमाने वाला बंदा होता है, वही अगर 8 दिन यहाँ अटक जाता है तो उसके ताल्लुक से क्या बताएंगे सर आप? नहीं, उसमें भी अभी कोई सेमी इमरजेंसी केस है। माने हम आज ऑपरेशन के लिए रुके हैं, लेकिन 2 दिन के बाद पेशेंट को तकलीफ बढ़ गई, तो हम कुछ स्ट्राइक मिटने तक तो नहीं रुकने वाले, फिर उसको हम सर्विस दे रहे हैं। हाँ, वो तो हमको करना ही है। नहीं, ये तो इमरजेंसी हो गया सर, जैसा आप बता रहे 2 दिन में अगर किसी को तकलीफ होती है तो इमरजेंसी में हम ले लेते हैं। हाँ, 8 दिन अगर रिलीफ है पेशेंट को, 8 दिन के बाद आपको लग रहा है पॉसिबल है ऑपरेशन, 8 दिन के बाद अपन कर सकते हैं पेशेंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो कमाने वाला वो 8 दिन तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है सर, फिर तो उसको फैमिली देखते हुए में काम करना हार्ड हो जाता है सर, एक अगर कोई शायद जिम्मेदार होता है। नहीं, अभी जो लोकल का पेशेंट है उसको हम फिर कहते हैं कि आप जैसे ही कल स्ट्राइक मिटता है तो हम परसों से ऑपरेशन चालू कर देंगे उसमें। हाँ यानी कि उनको घर पे भी रख के आप हाँ, ट्रीटमेंट कर दे सकते सकते हैं। हैं। यस।